कैफ़े थर की जानिब से एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं। पूरी दुनिया में बैठ के आप जहाँ-जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं, कैफ़े थर आपको लम्हा ब लम्हा कोई न कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाती रहती है में थर के फूड, थर की कल्चर, टूरिज़्म, ट्रेडिशंस और हैंडीक्राफ्ट वगैरह को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर ये जो आप नौजवान देख रहे हैं, इनका नाम विष्णुमल है और इनके वालिद साहब का नाम जालूमल है, इनकी ज़ात मेघवाड़ है और ये थर के एक गाँव टाभू मेघवाड़ के रहवासी हैं। विष्णुमल ने इस वीडियो के अंदर जो कपड़ा ओढ़ा हुआ है, इसको हम थरी ज़ुबान में खत्थो, खेस या कंबड़ियो इसको बोलते हैं। ये भेड़ की ऊन का बना हुआ होता है। हालाँकि ये काम अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ पर भी दुनिया में खत्थो या खेस देखा है, उनमें शायद ही इस किस्म का बारीक बीने का काम किया हुआ कोई खत्थो देखा हो। इनसे आज टापू मेघवाड़ में बात करते हुए जब मैंने इस चीज़ की कीमत पूछी, इस कथो की कीमत पूछी, तो ये हँस पड़े और ये कहने लगे कि ये मेरे वालिद साहब की एक निशानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम चाहते हैं कि ये हमारे घर में मौजूद रहे। जब मैंने इसकी कीमत इनसे पूछी और पूछते-पूछते मुझे कुछ अंदाज़ा था। जब मैंने इनको कहा कि अगर मैं इसकी मिठाई के आपको 25 या 30,000 अगर दे दूँ, तो आप हमें दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। और इनकार करते हुए विष्णुमल ने कहा कि ये मेरे वालिद साहब जालूमल की निशानी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये उनके हाथ का बना हुआ खत यहाँ पर रहना चाहिए। ये सुन के मैंने ये कथा ओढ़ के अपने फ़ोटो ले लिए और बाकी जो इनसे मेरी बातचीत हुई, उसमें कुछ इनकी शिकवा शिकायत ज़माने से थी, कुछ पेचीदगी काम की थी और कुछ इस दौर की आने वाली जिद्दत ने इनके काम को रोका हुआ है। वो उन्होंने बातें करते हुए मुझे कहा कि अब ना तो उस किस्म के वो कारीगर रहे हैं, ना उस किस्म की किसी से मेहनत होती है, लेकिन अगर कोई इदारे सरकारी हों या गैर सरकारी इस किस्म का लोगों को इनकरेज करें जो ये बनाते हैं और गांव-गांव तक इस किस्म के डिस्प्ले सेंटर्स बने, हैंडीक्राफ्ट सेंटर बने, हमें ट्रेनिंग्स दी जाएँ, तो हम इस काम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये काम बड़े इदारों का है, मेरा तो सिर्फ़ ये काम था कि ये आउट क्लास का बना हुआ जो हैंडमेड प्योर भेड़ की ऊन का ये जो खत्तो है, ये मैं आपको दिखाऊँ। और ये इतना बारीक काम है, इतना खूबसूरत काम है कि आप देखते जाएँ, लेकिन आप थकेंगे नहीं। और विष्णुमल ने मुझे कहा कि ये कभी कोई खुशी का मौका होता है तो ये ओढ़ के कहीं चले जाते हैं, नहीं तो ये इनके पापा की अमानत है जो इनके पास पड़ी है। हालाँकि थरपारकर के अंदर लाखों की तादाद में भेड़ें भी मौजूद हैं और टनों के हिसाब से हर साल यहाँ पर इनकी ऊन भी होती होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने इसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया है। और अगर सरकारी या गैर सरकारी इदारे चाहें तो ऊन को यहाँ पर बनाने के लिए, उसकी फिनिशिंग देने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर पूरे थरपारकर के अंदर यूनिट्स लग सकते हैं। इस किस्म के जो कारीगर हैं, को इनकरेज करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर सेंटर्स बनाए जा सकते हैं और दुनिया लेवल के जो टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ पर ले आया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2020 को टूरिज़्म का साल करार दिया है। देखते हैं कि इस सीज़न में थरपारकर कितने लोग आते हैं और अगले दिनों में जो लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विष्णुमल के वालिद साहब को कुछ शील्ड्स, कुछ अवार्ड्स और कुछ रिवार्ड से नवाज़ा है। जो कुछ शील्ड्स उन्होंने मुझे आज दिखाई, वो इस कत्थे के ऊपर रख के जो मैंने कैप्चर किया है, वो आप देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस किस्म के थर के काफ़ी गाँव में काम होता है। लातादाद लोग यहाँ पर आएँ और इन कारीगरों के रूबरू जाके इनके गाँव में मिलें, इनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। हर गाँव तक तकरीबन रोड बना हुआ है, अगर नहीं तो 4x4 गाड़ी जा सकती है, वहाँ पर जा सकते हैं। और आखिर में जब
یہ لپیٹ کے اس کھتوں کو واپس اپنے گھر لے کے جا رہے تھے، تو میں نے وشنو مل سے پوچھا کہ اس کا وزن کتنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 2.25 سے 3 کلو اس کا وزن ہے۔ اور بھائی 2.25 کلو یا 3 کلو آپ نے اگر کھتو اڑا ہوا ہو تو کتنی بھی زیادہ سردی میں آپ کو سردی تو لگے گی بھی نہیں۔ کیفے تھر کی یہ ڈاکیومنٹری تھی تو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے، ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔